बोनगाईगांव विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 2024 में यहाँ पर जो तो बाई इलेक्शन हुए थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी तकरीबन 35,164 वोटों के मार्जिन से यहाँ पर हार दर्ज करती है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात है, इसको समझने की ज़रूरत है। वहीं एजीपी जो तो यहाँ पर चुनाव लड़ती है, 74,734 वोट 2024 के अंदर वो हासिल करती है। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की एक बहुत ही करारी हार है और ये पतन दिखाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो है तो किस तरह से अहंकार के अंदर डूबी हुई है। अगर अहंकार नहीं छोड़ती है तो असम के अंदर फिर एक बार मुख्यमंत्री बनाने की रेस से कोसों दूर चले जाएंगी और इसी तरह के हालात का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी उठाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर ज़रूरत यह है कि रीजनल पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया जाए और उनके साथ मिलकर जो है तो राजनीतिक तौर पर मजबूत हुआ जाए। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी उमूमन इस तरह से नहीं करती है, जिसका रिजल्ट स्वरूप ये है कि कई अरसे से जो है तो असम के अंदर वो वनवास झेल रही है सत्ता का। अगर हम बात करते हैं बोनगाईगांव विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पर अगर कांग्रेस अच्छी तरह से जो है तो मेहनत करती तो यहाँ पर वो ज़रूरी बड़ी तादाद में वोटों के साथ जीत दर्ज कर सकती थी, क्योंकि आप जानते हैं कि बाई इलेक्शन के अंदर कांग्रेस का रिकॉर्ड जीत का अच्छा खासा रहा है। इसके बावजूद भी इस तरह का रिजल्ट आना ये बात को दर्शाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो है तो अपना आपा खो चुकी है और साथियों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने की जो पुरानी उसकी रीति थी और वो रिवाज थे उसको भूल चुकी है, जिसके चलते इस तरह के रिजल्ट सामने आपके और हमारे हैं। फिलहाल अगर देखा जाए तो एजीपी के प्रत्याशी यहाँ पर काफ़ी मजबूत स्थिति में थे उस वक्त और उन्होंने बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जीत दर्ज की थी। इस बार भी क्या कुछ हालात बनते हैं, क्या कुछ जो है तो कंडीशन होती है, ये देखना अहम और इम्पॉर्टेंट रहेगा। वैसे अगर देखा जाए तो तुष्टीकरण की राजनीति और कई एक चीज़ों के चलते इस इलाके की राजनीतिक हवा में जो है तो एक बुखार सा दिखाई दे रहा है, जो किसी भी तरफ जो है तो मुड़ सकता है और कोई भी ये तो यहाँ पर जीत दर्ज कर सकता है।